जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब इंसान बहुत मजबूर हो जाता है, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, धन उसके पास नहीं है कि वो जाकर किसी से भी कंसल्ट कर सके या कुछ बहुत बड़े उपाय कर सके। ऐसी स्थिति में लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो बहुत ही मददगार साबित होते हैं, और उनमें से आज एक उपाय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है, आसान उपाय है और सभी लोगों के लिए करना आसान है। 4 अलग अलग तरह के उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूँ और उन सारे उपायों से हम ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय है सतनाजा का। सतनाजा क्या है, किस तरह से उपाय किए जाते हैं, सारी बात मैं आज आपसे वीडियो में करने जा रहा हूं, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, पहले सतनाजा का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सतनाजा का मतलब होता है 7 अनाज, जिसे 7 सीरियल्स भी कहते हैं। अब इन 7 अनाज की बहुत ज़्यादा महत्वता मानी जाती है, क्योंकि ये जो 7 अनाज होते हैं किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। अब जब इन सबको मिलाकर या इनमें से कुछ का प्रयोग करके उपाय किए जाते हैं तो वो उपाय बहुत आसानी से फलीभूत हो जाते हैं। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 7 अनाज में कौन कौन से अनाज आ जाते हैं। वैसे तो आप अपने घर के आसपास किसी भी पंसारी की दुकान या ग्रोसरी स्टोर पे पूछेंगे तो बहुत आसानी से सतनाजा बना बनाया मिल जाता है, लेकिन अब बहुत लोगों को ये संदेह रहता है कि वो 7 अनाज कौन से सबसे बढ़िया रहेंगे जो इसके अंदर इंक्लूड कर लेने चाहिए। तो पहले तो उन पे बात कर लेता हूँ, और 2 अनाज मैं आपसे इसके अलावा भी बात करूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति सभी कुछ अरेंज नहीं कर पाता। कभी अगर कोई एक आधा अनाज आपके उसे अरेंज नहीं हो रहा तो जो बाकी जो 2 एडिशनल अनाज बता रहा हूँ आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले 7 अनाज की बात करी जाए तो उसमें आता है गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, काले चने, काली उड़द की दाल और मक्की या मक्का जिसे कहते हैं। ये 7 मेन अनाज हैं। ये सतनाजा इनसे बनता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा ग्रोसरी स्टोर के अंदर कोई एक आधा अनाज और ऐड कर दिया जाता है और इनमें से कुछ डिलीट कर दिया जाता है। तो 2 अनाज में आपसे और बात कर रहा हूँ, वो भी चल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे चावल है, सबके लिए संभव नहीं है कि बासमती चावल उसमें डालकर आगे उपाय करें, तो आप 2 अनाज में आपको और ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। वो है चने की दाल और हरी मूंग साबुत दाल। इन दोनों में से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये 9 अनाज मैंने टोटल बताए, 7 अनाज मेन हैं। अब इस सतनाजा का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये भी है, जो 7 नंबर है वो केतु का नंबर है। बहुत बार आपको अचानक कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो वो जो अचानक आने वाली समस्याओं का कारक होता है वो होता है राहु, और राहु के लिए जो हम उपाय करते हैं वो केतु से संबंधित करते हैं। अब 7 नंबर जब हमने ले लिया तो 7 नंबर केतु का नंबर माना जाता है। और दूसरी बात, जब हमने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया तो उसमें भी केतु का समावेश भी हो जाता है उन चीज़ों के अंदर। तो अब ये सतनाजा जो है वो किस तरह से आप उपाय में प्रयोग करेंगे उस पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपकी या आपके घर में किसी भी व्यक्ति की का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रह रहा है, हेल्थ ऐसी हो रही है कि आप कह रहे हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट की तरह हो रहा है और उसमें कहीं कोई प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपने टेस्ट करा लिए, वो ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, लग रहा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि व्यक्ति अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर मृत्यु की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप 7 अनाज ले लीजिए। वो 7 अनाज जो लेने हैं आपने, जैसे मैंने 7 अनाज ऊपर बताए, वो 7 अनाज वेट के इक्विवेलेंट ले लीजिए। जितना वजन है उस व्यक्ति का उसके इक्विवेलेंट ले लीजिए, और ये 7 अनाज का जो आपने बनाया, मिक्सचर बनाया, वो आप मंदिर में दे दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि 7 अनाज की क्वांटिटी क्या सेम होनी चाहिए। अगर आप अपने घर पर बना रहे हैं, मान लीजिए 7 अनाज अलग अलग लाकर कर रहे हैं, तो इक्वल क्वांटिटी यूज़ करिए। मान लीजिए बना बनाया मिक्सचर मिल रहा है आपको, मान लीजिए पंसारी से ले रहे हैं, तो फिर उसके अंदर तो क्वांटिटी मिक्स है, आप पूछ सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है इक्वल क्वांटिटी 7 अनाज की ले लें, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये सबसे पहला काम तो आपने कर लिया। अब दूसरा, मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे सफलता मिल ही नहीं रहा है। सफलता ऐसे लगता है कि जैसे बहुत दूर चली गई है। सफलता के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं उस सफलता में कहीं ना कहीं कोई विफलता आ जाती है। तो उसके लिए क्या करिए
ये जो मैंने 7 अनाज बताए हैं आपको, इन 7 अनाज में से कोई एक अनाज चूज़ कर लीजिए। भाई जैसे मान लीजिए आपने गेहूं चूज़ कर लिया, चावल चूज़ कर लिया, जवार चूज़ कर लिया, काले चने चूज़ कर लिए, कोई भी एक अनाज चूज़ कर लीजिए और उस अनाज का अपने वेट का 10% के इक्विवेलेंट, यानी मान लीजिए आपका वेट 70 किलो है तो 7 किलो ले लीजिए। ये 7 किलो सतनाजा जो है ये आप धर्म स्थान में दे दें, किसी भी धर्म स्थान में दे सकते हैं। 1 महीने में एक बार दे दें, 3-4 महीने जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको रिलीफ मिलने लगेगा। अब ये तो हो गए 2 उपाय। तीसरा उपाय जो बात कर रहा हूँ, ये अगर आपकी फाइनेंशियल कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, कर्ज़ की समस्या है, कर्ज़ उतर ही नहीं रहा और कर्ज़ की वजह से आप ये फील कर रहे हैं कि मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया है, काम धंधे में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो बहुत आसान सा उपाय है, ये सतनाजा ले लीजिए। क्वांटिटी की वैसे कोई लिमिट नहीं है, अपने वेट का 10% लेना चाहे तो अपने वेट का 10% ले लीजिए। इस सतनाजा की खिचड़ी बना लीजिए। ये खिचड़ी बनाने के बाद गरीब व्यक्तियों में ये हर गुरुवार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बुधवार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या किसी और दिन भी अगर आपके लिए संभव है। अगर आप इन 2 दिनों में नहीं कर सकते तो उन दिनों में ये जो खिचड़ी बनाकर इसकी आप वितरित कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके काम धंधे के चलने के आसार निकलने लगे, काम धंधे में बरकत आने लगी और कर्ज वापस करने के, कर्ज पे ऑफ करने के भी चांसेस बनने लगे। अब आखिरी जो उपाय बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको हर काम में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर सफलता तो मिलती नहीं, रुकावटें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, कोई ना कोई टोक लगा देता है, थोड़ा सा आप ऊपर आते हैं, आपको नीचे धकेलने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं और इससे कई बार नज़र जो आपको लग रही है उससे आपकी हेल्थ भी नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर अपने वेट का 10% सतनाजा ले लीजिए और ये बर्ड्स को डाल दीजिए। अब कौन से दिन डालना है, सबसे अच्छा रहेगा अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र मालूम है, जन्म नक्षत्र का जो स्वामी है उसके दिन पर डालना है। जैसे सपोज आपका जन्म नक्षत्र मान लीजिए श्रवण नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा का दिन होता है सोमवार, तो सोमवार वाले दिन आप ये क्रिया कर सकते हैं। 1 महीने में एक बार कर लीजिए, 3 महीने में 3 बार कर लीजिए। अब आप कहते हैं कि मुझे वो नक्षत्र स्वामी नहीं मालूम या मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने वेट का 10% सतनाजा ले लीजिए, उसको बुधवार वाले दिन बर्ड्स को डाल दीजिए। चाहे एक जगह पे डाल दें, चाहे 2 जगह पे डाल दें। अगर बर्ड्स बहुत ज़्यादा मिल जाएं, मान लीजिए आपका वेट 80 किलो है, 80 किलो का 10% हो गया 8 किलो। अगर आपको पक्षी ज़्यादा मिल जाए एक जगह पर तो एक ही जगह पर डाल दीजिए, नहीं तो 2 या 3 जगह पर स्प्रेड करके सेम डे पे डालना है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्रिया आप 1 से 3 महीने तक दोहराएं, मतलब महीने में एक बार कर लें, 3 महीने तक ये कंटिन्यू कर लें, तो आप देखेंगे ये जो शत्रु आपके ऊपर बाधा डाल रहे थे, कोई नज़र लग गई थी, आपकी हेल्थ भी नेगेटिवली अफेक्ट हो रही थी, उसमें थोड़ा सुधार आने लगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए, क्योंकि सारी कॉल्स अटेंड करना किसी भी केस में संभव नहीं है। ऑफिस टाइम के बीच में 10 से 7 बजे के बीच व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा सेम डे या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे। आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।